उसका ओटी में सी सेक्शन हुआ, वो भी पूरा उन्होंने किया। और वो तो उससे पूछ भी रही थी, मैं था एक्चुअली उस टाइम पे जब पूरा प्रोसेस चल रहा था ओटी पे, मैं इसके पास में ही बैठा हुआ था। एंड डॉक्टर उससे पूछ रही हैं कि दीपिका, क्योंकि ये एनेस्थीसिया में थी, थोड़ी सी ये हैप्पी हाई थी उसमें। एनेस्थीसिया में इसको, क्योंकि नॉर्मली इंसान को समझ नहीं आता ना, हल्की सी आंखें बंद हो रही होती हैं, लेकिन तब भी आप होश में होते हो कि अच्छा क्या चल रहा है। मतलब वो मुझे डॉक्टर ने, जो एनेस्थेटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि जब मैं आपको इंजेक्शन दूंगी, लाइक एपिड्यूरल जब दूंगी, उसके बाद आपको थोड़ा सा डिजी लगेगा। तो आई वाज इन दैट डिजी जोन, बट आई न्यू, मतलब आई वाज कॉन्शियस, मुझे पता था क्या हो रहा है। आई कुड हियर व्हाट समबडी इज टॉकिंग टू मी। तो वो था मेरा सिचुएशन। तो डॉक्टर इससे पूछती हैं, क्या बोलते हो दीपिका, क्या होगा, बॉय और गर्ल? एंड ये वहीं पे, मैम गट फीलिंग है बॉय होगा, मैम गट फीलिंग है बॉय है, गट फीलिंग है बॉय है। 5 मिनट में डॉक्टर बोलती है, मुबारक हो, इट्स बॉय। तो वो ये वहाँ पे मतलब लिटरली ओटी में उस वक्त चिल्लाने लगी है, देखा मैंने कहा था इट्स अ बॉय। मैंने बहुत एंजॉय किया अपना वो पूरा डिलीवरी का जो प्रोसेस है, बहुत मैंने हल्ला मचाया है। सच में एवरीबडी, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम हो, मैं तो मिला हूँ सबसे, सभी बोलते कि बहुत स्ट्रांग है दीपिका, बहुत स्ट्रांग है दीपिका। एंड उसके बाद जब 28 को हम घर गए, मैं चेंज करके बैठा, एंड सारी जो चीज़ें प्रोसेस हुई, हमें डॉक्टर को फ़ोन किया रात में 3 बजे, डॉक्टर ने 2 रिंग में फ़ोन उठाया। एंड देन कुछ चीज़ें पहले, मतलब आपकी बर्थडे के बाद, हाँ, मतलब 21 मतलब 28 की रात को, हाँ, 21 मतलब 21 को अर्ली मॉर्निंग बोलो 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास। तो मतलब हम शोएब का वो बर्थडे डिनर करके वी जस्ट रीच्ड होम, एंड उसके बाद बताओ। और पता है हम इवन वहाँ बर्थडे पे बैठ के भी ना हम डिस्कस ही कर रहे थे सब, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लास्ट टाइम चल रहा था, हम सब डिस्कस ही कर रहे थे कि अच्छा ऐसा होगा, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा। एंड मैंने अपने शो में जो है वो बात कर रखी थी कि मतलब मैंने तो उनको बोल रखा था कि मैं शो छोड़ रहा हूँ। अब मैं ये चीज़ शायद मैं आज आपको पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार पूरे प्रेगनेंसी में 9 महीने मैं दीपिका के साथ नहीं रह पाया ज़्यादा। उसका जितना हो सका है मैंने कोशिश की है शूट से टाइम निकालने के बाद, लेकिन अब ये ऐसा वक्त है जहाँ पे दीपिका को और बच्चे को मेरी ज़रूरत है। काम इंशाल्लाह ज़िंदगी भर होता रहेगा, और हमारी फील्ड ऐसी होती है कि हमारे में कोई एज ग्रुप नहीं होता है, हम किसी भी एज पे काम कर लेते हैं। तो मैंने दीपिका से डिस्कस किया है, दीपिका तो पहले भी रेडी नहीं थी। मैंने कहा नहीं दीपिका, ये मेरा डिसीजन है कि मुझे अभी आपके साथ और बच्चे के साथ वक्त गुजारना है, एटलीस्ट 3-4 महीना स्टार्टिंग के, उसके बाद से फिर मैं काम दूसरा देखना शुरू कर दूंगा। तो मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस में बोल दिया कि सारी चीज़ें, भैया देखो ऐसा ऐसा है, मैं जा रहा हूँ, रीज़न ये है। और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था, क्योंकि उनको सबको लगता था कि ओके अच्छा यार ये हम इस रीज़न में क्या बोलें। बट फिर भी मैं एक स्पेशल थैंक्स मैं अपने प्रोडक्शन को बोलना चाहूँगा, प्रोड्यूसर्स को, फ्रेम्स प्रोडक्शन को, प्रोड्यूसर्स को, रवि भाई को, दीप सर, निरुपम जी, इन सबको, कि वो आके मुझसे बैठे, बात की, बोलते हैं शोएब हम आपका डिसीजन समझते हैं, आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, हम इसमें आपके साथ हैं, लेकिन कोई तो वे आउट होगा ना, कोई तो वे आउट होगा। आप कोशिश करने की, मतलब निकालने की कोशिश कीजिए, हम उसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा आपके फादरहुड में। हम नहीं चाहते कि आप शो से जाओ। एंड ही केम बैक होम विद दैट सेंटेंस। और मुझे वो लाइन उनकी जो है ना वो बहुत टच कर गई, कि जब उन्होंने बोला कि ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा आपके फादरहुड में। और सच बोलूं, आज की डेट में ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं करता है जिस तरीके से, क्योंकि हम समझते हैं एक शो में आप हीरो हो, आप एक लीड हो, तो आपका काम होता ही है बहुत, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। एंड देन फिर हम लोगों ने, मैंने कहा दीपिका ऐसी ऐसी बात है, उनकी एक लाइन मुझे बहुत टच कर गई। दीपिका बोलती, मैं तो तुमसे पहले ही बोल रही थी कि शो छोड़ना हल नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकलता हूं, रात में 11:30-12 बजे घर पे आता हूं, मैं वक्त कब दूंगा तुम्हें। और यूजुअली क्या होता है ना कि बच्चा होने के बाद यूजुअली सब का ध्यान जो है वो बच्चे की तरफ जाता है। आप माँ को भूल जाते हो, आप लेडी को भूल जाते हो, उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन किसी को होता है, चीज़ें होती हैं, वो उसके साथ कौन रहेगा। एक लेडी को तो उसका हस्बैंड ही चाहिए ना, भले आसपास कोई भी लोग हो। मुझे बच्चे की इतनी फिक्र नहीं थी, मुझे पता है अम्मी है, बच्चे हैं, ये हैं, नीचे दीपिका की मम्मी है, बेबी जो है वो पल जाएगा, लेकिन दीपिका को तो नहीं चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें सोच के मैंने उनको बोल दिया था कि भाई आई एम गोइंग, मैं आपको 1 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम मैं दे रहा हूँ। ये चीज़ मैंने लास्ट वीक ऑफ मई में बोल दी थी कि मैं आपको 2 महीने का टाइम दे रहा हूँ। जुलाई में शो स्टार्ट हुआ था 26 जुलाई, तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरा खत्म हो जाएगा, एंड देन मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा। और मैं अनप्रोफेशनली गलत नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं आपको 2 महीने पहले से बता रहा हूँ कि आप लोग कुछ प्लान कर लीजिए, क्योंकि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। बट उन्होंने जिस तरीके से चीज़ें एडजस्ट करी हैं, मेरा शूटिंग आवर्स कम कर दिए हैं, और नंबर ऑफ डेज बोले हम आपको कम बुलाएंगे। अभी तो हम हॉस्पिटल में ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, क्योंकि छोटू जो है वो रहता है
NICU में, हम दिन में 2 बार उससे मिलते हैं। एक्चुअली हम बार-बार छोटू बोलने से पहले अटक रहे हैं बिकॉज हमने नाम डिसाइड कर लिया है। हमने नाम डिसाइड पहले ही कर लिया था और हमारे मुंह से बार-बार वही निकलता है। हम जब आपस में बात करते हैं तो हमारे मुंह से वही निकलता है। वो वक्त भी आएगा इंशाल्लाह जब हम आपको नाम शेयर करेंगे। तो अभी ना हम दोनों को एफर्ट लेना पड़ रहा है आप लोगों के सामने छोटू बोलने के लिए, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो वो एंड देन फिर उसके बाद कर देंगे। एंड देन उन्होंने मेरे शूटिंग आवर्स कम किए हैं और उन्होंने मेरे नंबर ऑफ डेज बोले हम आपको कम में बुला के हम आपका टाइम जो है कर देंगे। और इंशाल्लाह जब मैं हॉस्पिटल से घर जाऊंगा जितने दिन के बाद, तो उसके बाद वो 1 आध हफ्ते में चीजें मैनेज करके वो मुझे 15 डेज कंटिन्यू एट अ स्ट्रेच वो ऑफ भी देने वाले हैं। क्योंकि तो वो लोग बेचारे प्लानिंग कर रहे थे कि जुलाई में हम सब प्लानिंग कर रहे थे कि चलो ठीक है जुलाई 3rd या 4th थोड़ी जल्दी थी, छोटे जनाब को तो जल्दी आ गए। तो ये सारी चीजें हुई, तो उसके लिए दिल से थैंक यू फ्रेम्स प्रोडक्शन, रवि भाई, निरुपम जी, दीप भाई, हर एक का दिल से शुक्रिया पूरे प्रोडक्शन हाउस का कि आज